सो गुड इवनिंग गाइज, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो मॉर्निंग में जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने प्लान किया था, उसको पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आप लोगों के सामने। सो बेसिकली निफ्टी बैंक के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया पे टेस्ट हुआ, इस एरिया के टेस्ट होने के बाद में मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, राइट। एंड वी हैव क्लियरली डिसाइड कि मार्केट अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी में जब तक आपका यहाँ पे एक एरिया था जो आपका ऑलरेडी ट्रिगर था, मतलब मार्केट इस एरिया से, तो ऑब्वियसली आपकी बाइंग नहीं दिख रही थी। तो मैंने मॉर्निंग में आके आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं, बट निफ्टी के अंदर हो सकता है वो मिल जाए, और निफ्टी में मिला भी और उसने परफॉर्म भी किया। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए आपके लिए सेटअप यहाँ पे रेडी करवा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में इफ़ इन केस मान लेते हैं मार्केट आपका ओवर द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगर मार्केट यहाँ से आपका ये एरिया जो है वो क्रॉस कर, वैसे देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी इस एरिया को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे दिस इज वन बॉटम एंड दिस इज वन बॉटम, सेकंड बॉटम, राइट। तो यहाँ पे क्रॉस तो कर चुका है, बट वी नीड अ रैली फ्रॉम देयर, फ्रॉम दिस एरिया। अगर यहाँ से एक रैली होती है देन मार्केट वापस से फॉल होता है इस कैटेगरी में, देन वी विल सी कि मार्केट यहाँ से एक बार को पंप कर दे, राइट। तो मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ इस एरिया को, राइट। आई एम जस्ट मार्किंग दिस एरिया, और इसके नीचे का एसएल बहुत छोटा लेके चलेंगे, बिकॉज वी नीड कि अगर मार्केट कल गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे, तो डायरेक्टली यहीं से ही हमारे थोड़ा सा एसएल लेके हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर ये एरिया यहाँ पे कल ब्रीच होता है, देन मार्केट फिर इस एरिया पे आएगा, फिर बहुत टाइम लेगा रेंज आउट होने में, और उस टाइम तक में प्रीमियम के डीके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज कल वेडनेसडे एंड परसों एक्सपायरी है। तो इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं चलेंगे, जितना जल्दी हमारा ट्रेड कट जाए उतना ज़्यादा हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, राइट। सो बैंक निफ्टी में ये है कि मार्केट कल गैप अप होता है इस सिनेरियो में, एंड इस एरिया में टेस्ट करता है, डेफिनेटली हम लोग यहाँ इस एरिया से बाइंग की तरफ में अपने आप को देखेंगे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल के नीचे, राइट। बट अगर मार्केट डायरेक्टली इस एरिया पे कल ओपन हुआ, तो इस पॉइंट पे अगर मार्केट इस पॉइंट पे गैप डाउन होता है, एंड तो हम लोग को थोड़ा सा इस पॉइंट पे वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो बनना चाहिए डबल बॉटम, कुछ भी काइंड ऑफ एक पैटर्न बनना चाहिए उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर पाएँ। जैसे कि हमने आज निफ्टी के ऊपर किया था, सेम वैसे ही हमको बैंक निफ्टी में कल का सिनेरियो देखना पड़ेगा अगर गैप डाउन होता है तो, ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में सी यहाँ पे सेम सेटअप है जो हमने मॉर्निंग में लगाया था, और वही कंटिन्यूड है अभी। और इसका टारगेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसका जो टारगेट है समवेयर अराउंड, इसका टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन के आसपास का रहेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अब मार्केट रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ पे एरिया पे जब टेस्ट होगा, अगर कल इनकेस मान लेते हैं गैप अप होता है, तो पहला टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन का ही होगा, और ये हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है इसके अंदर, राइट। और ये 1:3.56 के अराउंड तक के लेवल्स इसमें इजीली थे, और इस एरिया तक में हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, दिस एरिया, राइट। बिकॉज देयर इज अ बेस कैंडल बेसिकली, तो हो सकता है मार्केट कल को इस लेवल को टेस्ट कर ले अगर कल गैप अप होता है तो, ठीक है। बट इन केस मार्केट इफ आपका गैप डाउन हो जाता है, या फिर मार्केट अगेंस्ट से 18,600 को टेस्ट कर लेता है इस एरिया में, सो हमारा बाइंग इनिशिएटिव जो होगा वो सिर्फ अभी इस लेवल के आसपास रहेगा और उससे पहले नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज द एरिया अगेन 18,600 के लेवल पे ही आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, इससे पहले कोई बाइंग नहीं बनेगी। और अगर मार्केट मीडियोकर रेंज में खुलता है कहीं पे भी लाइक यहाँ, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस एरिया के टेस्ट होने का और इस एरिया पे मार्केट के टेस्ट होने का। अगर इस एरिया पे टेस्ट होता है डेफिनेटली हम लोग को वेट करेंगे, यहाँ पे कोई फिर फर्दर पोजीशंस को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे, राइट। बट हम लोग समवेयर अराउंड अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो मार्केट के इस एरिया तक के आने का वेट करेंगे, ठीक है। सो ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एंड मॉर्निंग में जो भी हमने ट्रेड्स डिसाइड किए थे या फिर जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें से एक था स्पाइस जेट, 42 पे उसकी क्लोजिंग हुई है, बट अगर इस वीक में वो 42 के ऊपर यानी कि समवेयर अराउंड 43 पर क्लोज होता है, डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने चार्ट्स भी आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। स्पाइस जेट, सो स्पाइस जेट आपका 42 पे फाइनली क्लोज हुआ है। इफ मैं इसको डेली चार्ट्स पे लेके आता हूँ आप लोग के सामने, तो ये रहा इसका चार्ट, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न है यहाँ पे, एक ये एरिया है, एंड यहाँ पे क्लोजिंग वी नीड द क्लोजिंग ओवर दिस एरिया, राइट। बट जो हम लोगों ने एरिया डिसाइड किया था एक्चुअल बाइंग के लिए, वो आपका यही जोन था जो हमने पहले बताया था कि जो रिस्क ले सकते हैं वो इस एरिया पे डेफिनेटली जा सकते हैं, इस एरिया के अकॉर्डिंग आसपास में। बिकॉज ये एरिया आपका डिमांड एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर करना पड़ता है, बट जिस दिन आपका यहाँ से रैली स्टार्ट होना होता है, सबसे पहले आप लोग ही प्रॉफिट पे आते हो जो इस एरिया पे बाइंग करता है, राइट। जो ओवर इस एरिया का वेट कर रहा है, जो इस एरिया पे वेट करेगा उसको बहुत टाइम लग सकता है इसमें एंट्री का पोजीशन में आने में, और हो सकता है उसका होल्डिंग जो उसका पेशेंस लेवल है वो उसको टेस्ट बार बार करे,
ठीक है, बट जो इस एरिया में अपनी डिमांड जोन पे जो अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं मार्केट, उनका टेस्टेबिलिटी जो होता है वो स्टार्टिंग में जितना होता है हो जाता है, उसके बाद में उनमें इतनी इनफ पावर होती है कि वो अपने होल्ड को कहीं तक भी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ स्पाइसजेट का। एंड कल जो हमारे फोकस में रहने वाला है वो है बजाज फाइनेंस का शेयर। ठीक है, बजाज फाइनेंस। सो एक बार उसका चार्ट में आप लोग के सामने लगा रहा हूँ, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न, यू कैन से ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पे एक बॉटम, दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम, तीनों बॉटम लगाए और यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट किया इस एरिया पे। एंड देन अब आप सोचो कि ये सस्टेन नहीं हो रहा तो बिल्कुल गलत है। ये सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं है, मार्केट एक बार इसको रिट्रेस कर रहा है और यू कैन सी दिस कि 2 कैंडल्स को कवर करने के लिए मार्केट कितनी सारी कैंडल्स को यहाँ पे नीचे की तरफ में लेके आ रहा है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट यहाँ पे लगे हुए जितने भी एसएल होगा उनको पहले टेस्ट करेगा, देन उसके बाद में यहाँ से मार्केट एक पिक जो है वो कर सकता है। ठीक है, मार्केट इस एरिया से एक पिक कर सकता है यहाँ पे तक के लिए, विच इज़ अराउंड, अगर मैं बात करूँ रिस्क वॉट रेशियो की तो 1:2.81 का आपका टारगेट है। मतलब लगभग अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 3 रुपये का आपका टारगेट है। ठीक है, सो वी विल वेट फॉर दिस एरिया टू बी ट्रिगर्ड, देन वी विल सी इसमें अपसाइड देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, बट ये एरिया हमारे फोकस में रहेगा और सेलिंग का एरिया, अभी कोई सेलिंग का इसमें पर्सपेक्टिव हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, एंड लास्ट टू लास्ट एक बार मैं बात करूँगा टाइटन के बारे में। सो टाइटन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि टाइटन जो अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है स्टॉक वो क्लोज हो चुका था और उसके बाद मार्केट ने उसको प्रॉपर्ली रिट्रेस भी किया, एंट्री भी हो गई है वहाँ पे। अगर कोई और है तो इसमें मतलब अगर कोई इसको फर्दरली एनालाइज करना चाहता है टाइटन के स्टॉक को, तो एक बार मैं आपको एक एरिया और यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस एरिया पे सी मार्केट में ये एरिया पे एंट्री आपकी ट्रिगर हो चुकी है ऑलरेडी। सो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इस एरिया पे। This is the area and over the 4-minute time frame, 4 hour सॉरी, राइट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इसके नीचे का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समवेयर अराउंड अपना एसएल टच टेस्ट करके ऊपर क्लोज जाता है तो हम लोग इसको बिल्कुल भी एसएल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, वी नीड द क्लोजिंग ओवर दिस सॉरी बिलो दिस एरिया, देन ओनली वी विल कंसिडर इज एन स्टॉप लॉस हिट। अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेड और ये यहाँ तक के लिए हमारा रहेगा विच इज 2736 के अराउंड तक के लेवल्स, राइट। सो यू कैन ऐड दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एंड रेस्ट जो भी एनालिसिस होगा वो हम लोग आपको टाइम टाइम बताते रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट थिंग के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।